हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर और एक बार आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने इस ब्लॉग में और अपने इस रिकैप ब्रीफली वीडियोस में। इसका मतलब ये होता है कि मैं शॉर्ट्स के तरीके से आपको उन लॉन्ग वीडियोस को दिखाना की कोशिश कर रहा हूं। और आप यार वीडियो को देखा करो, क्योंकि आप अगर मुझे सुन रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक देखो। लास्ट तक नहीं भी तो कम से कम मिड तक देखो, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैं जिस चीज़ को देखता हूँ, महसूस करता हूँ, जहाँ ट्रैवल करता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मैं उसको शेयर करता हूँ। अभी जो ये आप देख रहे हो, ये मेरा सेकंड ट्रिप है बौद्ध गया का। मैं फर्स्ट वीक में जब गया था मार्च के, तो मैंने सिर्फ मॉनेस्ट्री और महाबोधि मंदिर ट्रैवल किया था। और काफ़ी सारे लॉन्ग वीडियोस मेरे चैनल पर पड़े हुए, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखना। और ये जो है, मुझे सेकंड ट्रिप में मुझे जाना था विष्णुपद, मतलब विष्णु जी का जो मंदिर है वहाँ पे फेमस, जहाँ पर दानपिंड और मोक्ष का वो कार्यक्रम होता है। तो उसी दौरान मुझे छोटा बच्चा एक दिखा। ऐसे मैं रोड पे ट्रैवल कर रहा था, इसने मुझे रोकवाया और बोला कि भैया आओ। तो मैं गया, वो दुकान भी उसी का था, गोलगप्पे का। मैंने गोलगप्पे भी खाए। उस बच्चे की इतनी पोलाइटनेस की वजह से मैं वहां रुका, चूंकि मुझे वहाँ कोल्ड ड्रिंक लेना था और बच्चे ने मुझे व्लॉगिंग करते हुए देखा था। कोल्ड ड्रिंक नहीं, एक्चुअली वो हाँ कोल्ड ड्रिंक ही था, चूंकि थोड़ा सा भी ड्राई डे था। तो हर जगह कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर से लस्सी वगैरह लेना पड़ रहा था। और ये ट्रैवल करते करते एक बार फिर से मैं महाबोधि मंदिर की तरफ गया। चूंकि मंदिर बहुत बेहतरीन है, बहुत पुराना है और बहुत पुराना है। और लगभग लगभग इसके आसपास का ये बाहर का एरिया है, मार्केट एरिया। तो मैं यहाँ भी आया था, लेकिन इस बार मैं अंदर नहीं गया, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ों को एक्सपीरियंस लेता हूँ। मुझे लगता है कि हर दिन कम से कम यहाँ पर हजारों के तादाद में दूसरे स्टेट और दूसरे कंट्री से लोग विजिट करने के लिए महाबोधि मंदिर आते हैं बौद्ध गया में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पहले से चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को रखने के लिए, या फिर जो सिक्योरिटी सिस्टम है, या जो अंदर का जो मंदिर का जो ऑडिटोरियम है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर दिया गया। और अगर आप यहाँ के आसपास एरिया में अगर आप ट्रैवल पैदल भी करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे मार्केट्स में चीजें बिकती हैं। और वो सारी मतलब बुद्ध से रिलेटेड भी होती है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड, या फिर मार्केट शॉपिंग वॉपिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं ऐसी रोड पे चलते हुए, फर्स्ट टाइम मैं गया था किसी के साथ में, तो कैमरा पर्सन मेरे साथ था, लेकिन सेकंड टाइम मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था। लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। चूंकि ये बौद्ध गया इसलिए नाम पड़ा, चूंकि यहाँ पर भगवान बौद्ध का भी धरती इसको बोला जाता है, और वो गया से आउटर है। और जो विष्णुपद मंदिर है वो गया में ही है, लेकिन विष्णुपद मंदिर में कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। अगर आप फिर भी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे जा करके प्लेलिस्ट में बहुत सारे व्लॉग्स वीडियोस हैं प्रॉपर। ठीक है, ये तो मैं शॉर्ट वीडियो की तरह शूट किया हूँ। जो भी मैं ट्रैवल कर रहा था, बार बार इतना डिहाइड्रेट हो रहा था कि मुझे लग रहा है कि हर एक घंटे पे, आधे घंटे पे मुझे या तो कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ रहा था, नहीं तो फिर जो भी लस्सी वगैरह वहां मिल रहा था। लेकिन भाई मजा आ रहा था, चीजें बहुत बेहतरीन लग रही थी। और चूंकि मेरे लेटेस्ट ब्लॉग भी आने वाले हैं, इस बात का ध्यान रहे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा नंबर्स में ब्लॉग आएंगे, लेकिन उस चीज को मैं रिवील नहीं करूंगा। और अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लग रही हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए होते, एक बार आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस बिहार के बारे में, या बिहार में जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने उसको डील किया है। और ये सड़कें जो हैं पहले से बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो मैनेजिंग कमेटी है, मैंने देखा बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रखे हैं मॉनेस्ट्री के साइड में, मंदिर और मॉनेस्ट्रीज को मेंटेन करने के लिए। तो जबरदस्त है ये, और जबरदस्त है इसका कोई मतलब। और यहाँ पर एक चीज मैंने और भी नोटिस किया कि इस मॉनेस्ट्री वाले एरिया में, जिधर भगवान बुद्ध के डिफरेंट डिफरेंट मॉनेस्ट्रीज थे, और बड़े बड़े बसेस थे, वो बसेस वीवीआईपी बसेस थे। या तो फॉरेन कंट्रीज के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए था, या तो दूसरे स्टेट से जो लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी चीजें। मैं जब सड़क पर ट्रैवल कर रहा था तो मैंने देखा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोनेस्ट्रीज बने। मोनेस्ट्री कहने का मतलब होता है मंदिर, यानी भगवान बुद्ध का चाइनीज मंदिर भी है, जापानीज मंदिर भी है, थाई का मंदिर भी है। मतलब अलग अलग कंट्री में जिस तरीके से भगवान बुद्ध को पूजा जाता है, तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर मोनेस्ट्रीज यानी मंदिर है। तो बहुत मजा आया, आइए गया में। और गया घूमिए। गया में तो विष्णुपद है सबसे बेहतरीन, जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं दानपिंड और मोक्ष के पूजा के लिए। ठीक है, अपने पूर्वजों के लिए। और उससे भी बेहतरीन है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध का धरती इसको बोला जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे महाबोधि मंदिर के पास ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो गौतम बुद्धा का अभी इसको धरती कहते हैं। और ये हो गया, मुझे लगता है ये जाइंट बुद्धा की तरफ मैं जब जा रहा था मॉनेस्ट्री घूमने के बाद, तब का ये रास्ता। वो जो बड़ी वाली बिल्डिंग जो आपको दिख रही है ना, वो बड़ी वाली जो बिल्डिंग है वो एक मैनेजिंग कमेटी की मतलब बिल्डिंग बन रही है, पूरा का पूरा मॉनेस्ट्री और महाबोधि मंदिर का जो मैनेजिंग संभाल सके। और एक महाबोधि मंदिर के पास ही मैंने ऐसी बिल्डिंग देखी थी। और जब मैं ऑटो में था, ई रिक्शा में भी था, तब भी मैं यहाँ के मतलब स्ट्रीट फूड वगैरह ये देखिए, और किस तरह का मतलब यहाँ का जो स्ट्रीट साइड है वो किस तरह का, मतलब कंप्लीट मार्केट है। अगर आप पैदल भी घूमोगे, ट्रैवल करोगे तो
आपको ज़बरदस्त मज़ा आएगा और आपको हर जगह खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि हर 1 घंटे पे मैं कुछ खा पी रहा था और अच्छा लग रहा था मुझे। अगर आप सोलो ट्रैवल भी करते हो तो आपको अच्छा लगेगा। और बोध गया काफ़ी कॉस्टली नहीं है, बहुत कम प्राइस में भी आप पूरा बोध गया ट्रैवल कर सकते हो। एक खास बात ये मैंने देखा कि महाबोधि मंदिर के आसपास जितनी भी चीज़ें थी, उन सभी दुकान से लेकर के, बेकरी से लेकर के, रेडी से लेकर के, रेस्टोरेंट से लेकर के, हर चीज़ पे बौद्ध बौद्ध बुद्ध लिखा हुआ था, यानी भगवान बुद्ध के नाम से था। और यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क को भी देखा है। जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क का मतलब होता है बुद्ध के पूजा करने वाले लोग या पुजारी लोग। तो यहाँ पर हर वो चीज है। बोध गया का जो आउटर पोर्शन है, मतलब आउटर पोर्शन में ही गया के आता है बोध गया। गया तो मेन सिटी है। ये देखिए सामने जो दिख रहा है वो चाइनीज मतलब मॉनेस्ट्री था और ये सबसे पुराना मॉनेस्ट्री है। वहाँ पर एक थाई मॉनेस्ट्री, वहाँ का सीन था। ये पूरा मार्केट है जो मैं विजिट कर रहा था, काफ़ी तेज़ी से स्लाइड हो रहा है और एक बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे यहाँ नज़र आया, क्योंकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए कन्वीनियंट मतलब यहाँ पर है साधन। और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें या स्टे करना चाहते हो या पूरा का पूरा जो ये बौद्ध गया वाला पोर्शन है, ये पूरा विजिटिंग पोर्शन है। और क्राउड यार ज़्यादा है। और मेन सिटी गया में चल जाओ तो वहाँ और भी ज़्यादा क्राउड है। और विष्णुपद वाला एरिया जो मंदिर का एरिया था, चूंकि मुझे कैमरा अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो बनाया है। तो आप जाओ जा करके मेरे प्लेलिस्ट में देखो यार। अगर आप नए हो तो आपको मेरा पूरा प्लेलिस्ट चेक करना चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाता जो वल्गर हो। मेरी वीडियोस ऐसी होती है कि एक बच्चा भी देख सकता है अपने फैमिली के साथ, एक फादर भी देख सकता है, मदर भी देख सकता है, मतलब एक पूरा फैमिली मेरी वीडियो को देख सकता है। और मेरी वीडियोस नॉलेज वाली होती है और मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूँ वीडियो के थ्रू। और जो भी मतलब लाइफ की एक्सपीरियंस, मोटिवेशन या फिर जो भी मेरी अपनी स्ट्रेंथ होती है मैं उसको कवर करता हूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाओगे और बाकी जो भी मेरे मजेदार वीडियोस है आप उनको जरूर देखो यार। मैं बहुत बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन मेरा एक हॉबी और एक इंटरेस्ट है कि किसी अच्छे चीज को कैप्चर करना और लोगों तक उस अच्छे मैसेज इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ताकि लोग आपसे सीख सके, आपको देख सके। तो अगर इतनी आप मेरी हेल्प कर दोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो आप जरूर कमेंट करो यार, ताकि मैं आपके लिए कुछ नए नए कंटेंट लेकर के आऊँ। और वो आऊँगा, डेफिनेटली आऊँगा। ये तो बेसिक्स हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे प्लान्स हैं, रिवील नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, और ये जो नदी है जो आप डेड देख रहे हो, ये है आपको फाल्गु नदी, जहाँ पर आपने सुना होगा सीता जी ने श्राप दिया था जब उनके मतलब दशरथ जी का जब यहाँ पर श्राद्ध वगैरह या दान पिंड वगैरह जो होने जा रहा था, तो सीता जी ने इस फाल्गु नदी को श्राप दिया था। ये नदी आज भी है, लेकिन ये सूखा नदी है। लेकिन अगर आप इसको कोड़ोगे तो इसके अंदर पानी होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।